नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। ग्रेड पे में कटौती को लेकर उत्तराखंड पुलिस के जवानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया में कुछ जवान ड्यूटी के दौरान काला मास्क पहनकर अपना विरोध जता रहे हैं। कारण सरकार ने एक झटके में पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे में 1800 रुपए की भारी कटौती कर दी है। पुलिस वाले नाराज हैं और कह रहे हैं, हमारा हक दे दो सरकार। ग्रेड पे में कटौती को लेकर भूचाल, उत्तराखंड पुलिस में उबाल, काला मास्क पहनकर पूछे सवाल, वेतन कटौती से जीना हो जाएगा मुहाल। उत्तराखंड पुलिस के जवानों का ग्रेड पे में हुई कटौती के बाद अब सब्र का बांध टूटने लगा है। कुछ सिपाहियों के काला मास्क पहनकर सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहे हैं। इसे राज्य सरकार के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी विरोध की बात से इनकार कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि ग्रेड पे का पूरा विवाद है क्या। दरअसल पहले एक कांस्टेबल को 20 साल की सेवा पर 4600 रुपए का ग्रेड पे मिलता था, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने नया आदेश जारी कर कहा कि अब 20 साल की सेवा पर 2800 रुपए का ही ग्रेड पे मिलेगा। सरकार ने एक झटके में सीधे सीधे जवानों के ग्रेड पे में 1800 रुपए तक की भारी कटौती कर दी, जिससे पुलिस वाले नाराज हैं। उत्तराखंड सरकार के नियम के मुताबिक कांस्टेबल की 10 साल में हेड कांस्टेबल रैंक का ग्रेड पे मिलता है और 20 साल में सब इंस्पेक्टर का ग्रेड पे मिलता है, जबकि 30 साल की सेवा पूरी करने पर इंस्पेक्टर रैंक का ग्रेड पे दिया जाता है और प्रमोशन नहीं मिलने की स्थिति में 3 पदों का ग्रेड पे मिलता है। लेकिन अब प्रमोशन नहीं होने की स्थिति में ग्रेड पे में भारी कटौती होगी। वहीं पूरे विवाद पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार का कहना है कि ग्रेड पे पर अभी तक किसी भी फाइल का निर्णय नहीं हुआ है। शासन स्तर पर बातचीत जारी है। देखिए, उनका इशू काफ़ी जेन्युइन है और हमने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि इनके इशू को सेटल किया जाए। उस हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक इसकी कमेटी का गठन किया गया है जो इनकी इस समस्या को गहनता से जाएगी। अभी हमारे प्रयास जारी हैं। मुझे उम्मीद है कुछ न कुछ पॉजिटिव निकल के आना चाहिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं शासन में। पुलिस कर्मियों में पनप रहे गुस्से की आग को ठंडा करने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अप्रैल महीने में अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है, जो इस मसले पर सकारात्मक निर्णय लेगी। वहीं पुलिस के कुछ अफसर भी मानते हैं कि ग्रेड पे को लेकर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन सरकार के डर से वो कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड में पुलिस जवानों के आंदोलन का ये दूसरा दौर है। इससे पहले जवानों ने विरोध दर्ज कराते हुए कई साल पहले काली फीती बांधते हुए विरोध दर्ज कराया था। आज कई सालों बाद काली फीती को काले मास्क की शक्ल देते हुए विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है और जवान कह रहे हैं, हमारा हक दे दो सरकार। सुदीप जैन, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। ग्रेड पे में उत्तराखंड पुलिस के जवान इस वक्त कह रहे हैं, हमारा हक हमें दे दो सरकार। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि महंगाई आम और खास को देखकर फर्क करती है। कोरोना का दौर है, महामारी है, और इस महामारी के दौरान पुलिसकर्मी फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं। इस स्थिति में आखिरकार क्यों इन पुलिसकर्मियों को आंदोलन करना पड़ रहा है, क्यों इनके ग्रेड पे में कटौती की जा रही है? आज देवभूमि के चक्रव्यूह में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ नवीन ठाकुर जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और नवीन ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उमा सिसोदिया आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। उमा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और मथुरा दत्त जोशी इस वक्त थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होंगे। लेकिन सबसे पहले नवीन ठाकुर साहब, फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, पेंडेमिक का दौर है और इस पेंडेमिक के दौर में जो लोग सबसे आगे खड़े होकर, मतलब कि पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स के बाद जो दूसरी पंक्ति है उसमें पुलिस वाले, ये कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, जो सबसे ज्यादा अपने जीवन को दांव में लगाकर ड्यूटी कर रहे हैं, उनके साथ ये व्यवहार क्यों? देखिए धर्मराज जी, ये बिल्कुल सत्य है
और सब मानते हैं, आम जन ने भी माना है। इसलिए कोरोना लहर में भी पुलिस जो है हमारे और आम जनमानस के लिए बिल्कुल फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में जो है उभर के आई। उन्होंने जो है दिन रात इस कोरोना के दौर में आम जन तक भी राहत पहुंचाई, सुरक्षा भी देखी। अभी भी दूसरी लहर में भी पुलिसकर्मी हमारे साथ लगातार जो है सड़कों पर हैं, चाहे वो कर्फ्यू का नियम का पालन कर रहे हों, चाहे वो जो है मिशन हौसला के तहत लोगों को घर घर जो है ऑक्सीजन की सप्लाई हो, भोजन पहुंचाना हो, दवाई पहुंचाना हो, अंतिम संस्कार हो, हर जगह जो है पुलिस के जगह हमारे काम करना है। रही उनके ग्रेड पे की बात, तो अभी ये तकनीकी मामला है और कमेटी इसके लिए गठित कर दी गई है मुख्यमंत्री जी द्वारा। अपर सचिव के नेतृत्व में जो है कमेटी गठित है, वो सब चीजों को बहुत गहनता से देखेगी। वित्त विभाग में भी जो है इसको देखा जाएगा और सरकार जो है अपने पुलिस कर्मियों के साथ है, इनके साथ कहीं अन्याय नहीं होगा। और मैं अपने सभी पुलिसकर्मियों को जो है विश्वास दिलाता हूं कि उनके साथ किसी भी तरह से अन्याय नहीं होगा। सरकार उनके साथ है और उनकी चिंताओं को और उनकी जो है जो भी समस्या है उनको बहुत जो है सकारात्मक ठाकुर साहब हम देखेंगे। जी, सरकार पुलिस कर्मियों के साथ है, पहली बात। दूसरी बात, आप उनके मामलों को लेकर गंभीर हैं, दूसरी बात आपने कही। मेरा सवाल इसके बाद है, आखिरकार जब सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर ये विवाद बाहर क्यों निकला? देखिए, अभी इस विषय में मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है कि कहाँ पर जो है हमारे पुलिस के जवान विरोध कर रहे हैं और कहाँ पे जो है क्या दिक्कत आई है। लेकिन अगर कहीं इस तरह से है तो मेरा उनसे निवेदन है, देखिए हमारा अनुशासित बल है, विरोध के बावजूद वो यही तो एक हमारे विरोध के बावजूद हमारे पुलिस के जवान काम कर रहे हैं, ये प्रशंसनीय है। आपको नहीं पुलिस कर्मियों के साथ यही तो एक बड़ी अच्छी चीज कह लें, कभी कभी बुरी भी लगती है कि वो आंदोलन नहीं कर सकते, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते पुलिस वाले। हमारी आर्मी, हमारे पुलिस वाले जितने डिसिप्लिन्ड हैं अपने कानून को लेकर, अपने सरकार को लेकर, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर, वो देश के लिए, दुनिया के लिए एक मिसाल है। लेकिन अगर वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो हमारा भी एक समाज के तौर पर, एक सोसाइटी के तौर पर, एक सरकार के तौर पर उनके लिए फर्ज बनता है। भैया वो अपने जीवन को दांव पर लगा रहे हैं तो उनको वापस में क्या मिल रहा है? कम से कम उनको एक सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से मिलनी चाहिए और हमारी सरकार जो है अपने पुलिस के जवानों के प्रति गंभीर है। पहली बार ऐसा हुआ कि हमने पुलिस के जवानों को पहाड़ी क्षेत्रों में उनको जो है साप्ताहिक छुट्टी का निर्णय जो है हमारी सरकार ने किया, नहीं तो आज से पहले किसी सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। और भी बहुत सारी चीजों के लिए जो है पुलिस में सुधारों के लिए जो आपने ठाकुर साहब जो आपने किया बहुत अच्छा किया, लेकिन ये एक झटके में 1800 की कमी क्यों? ये मेरा मूल सवाल है। उमा, ठीक है धनराज जी, अभी ये कमी डिसाइड नहीं हुआ ना सर। एक मिनट सर, धुआं जब निकला है कहीं ना कहीं आग तो होगी, बात तो चली होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे तो बात निकल कर नहीं आ गई, ऐसे अखबारों की सुर्खियां तो नहीं बन गई, कहीं से तो बात निकली होंगी, इसको आप तो डिनाई नहीं कर सकते। अब उसमें किसने बोला, किसने किया, क्या नहीं किया, मुझे नहीं पता। ये सरकारों की बात है, अधिकारियों की बात है, जो लोग बनाते हैं नियम उनको पता होगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब यह मामला सामने आया है मतलब कुछ ना कुछ हुआ होगा, उसके रिप्लाई में सारी चीजें हुई है। उमा सिसोदिया जी, क्या हमारे पुलिस वाले वो डिजर्व करते हैं? मैं पुलिस का मतलब मैं डीजी उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन पुलिस कप्तानों की बात नहीं कर रहा हूं जो अपने दफ्तरों में बैठते हैं, वो बहुत उनको सुविधाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एक पुलिस वाला वो भी होता है जो डंडा लेकर सड़क पर रात को 12 बजे खड़ा रहता है। क्या हम तो डीजी और आईपीएस रैंक के अधिकारियों के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, सरकारें बहुत कुछ उनको सुविधाएं देती हैं, लेकिन एक जो डंडा वाला है जो रात को 12 बजे, दोपहर के 12 बजे जब 40-45 डिग्री टेम्परेचर हो या फिर बारिश के दौरान जो सड़क पर खड़ा होता है, क्या हम उनके लिए सोच रहे हैं? देखिए, मैं उत्तराखंड की मित्र पुलिस की मैं तारीफ करना चाहूंगी और एक सर्वे में भी 1-2 साल पहले की बात है, सर्वे में भी आया था कि उत्तराखंड की जो पुलिस है वो पूरे हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन पुलिस है और इसको मित्र पुलिस का दर्जा भी मतलब दिया जाता है। हाँ, इसमें बिल्कुल उत्तराखंड और हिमाचल जो पहाड़ के 2 पुलिस हैं, इनको बहुत बेहतर पुलिसिंग के लिए माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन मतलब पुलिस मानी जाती है। और मैं अगर पूरे कोरोना टाइम में बात करूं या कोरोना टाइम के अलावा भी अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड की पुलिस जो है उसकी कोई बहुत ही कम शिकायतें मतलब उनके सुनने में आती है कि बहुत ईमानदारी से और बहुत मित्रतावत उनका व्यवहार होता है। और ये व्यवहार करने वाले लोग वो होते हैं जिनकी बात अभी आपने की, वो सिपाही, वो दरोगा, वो सब इंस्पेक्टर्स, वो हवलदार जो सड़कों पर खड़े होते हैं, क्योंकि जनता का साबका सबसे पहले इन्हीं लोगों से पड़ता है। जनता का
साबका के कप्तानों के साथ या डीजीपी के साथ या बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ नहीं पड़ता। और इन लोगों के व्यवहार से ही जनता अपने आप को सुरक्षित समझती है। मैं अपनी बात करूं तो मुझे पुलिस से सहायता लेना सबसे ज्यादा पॉजिटिव महसूस होता है। कहीं कोई भी प्रॉब्लम है सीधा पुलिस को फोन करो और वो बहुत रिस्पॉन्सिबली वो लोग मतलब सहायता करते हैं, मदद करने के लिए आगे आते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इतनी अच्छी पुलिस अगर आज विवश हुई है काला मतलब कपड़ा टेप लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए, तो कहीं ना कहीं मामला बहुत ज्यादा गंभीर है और सरकार को इस मामले को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। हम मानते हैं कि पुलिस और हमारे जितने भी सुरक्षा बल हैं वो हड़ताल नहीं कर सकते, लेकिन अपने विरोध प्रदर्शन के लिए उन्होंने जो ये काला कपड़ा बांध के जो विरोध प्रदर्शन किया है, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी खतरे की चेतावनी। उमा जी, यहाँ पर कुछ चीजें मैं उत्तराखंड की जनता के सामने जरूर रखना चाहूंगा ऑफ द रिकॉर्ड जो हमारी बातचीत होती है। अशोक कुमार जो पुलिस महानिदेशक हैं, उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों की मांग जायज है, लेकिन उनके भी अपने एक लिमिटेशंस हैं। उस लिमिटेशंस के आगे वो नहीं बोल सकते। वो उत्तराखंड के डीजी हैं, लेकिन आपको भी पता है किसी भी सरकार में डीजी होने का मतलब क्या होता है। ABCD XYZ कोई भी पार्टी की सरकार हो, अगर आप राज्य के पुलिस महानिदेशक हैं तो आपके एक लिमिटेशन है जब आप ऑन ड्यूटी होते हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमने कई पुलिसकर्मियों से बातचीत करने की कोशिश की। ये कितने डिसिप्लिन पुलिस हैं, उनका एक झटके में तकरीबन पैसे आधे कर दिए गए हैं ग्रेड पे के, लेकिन कोई भी ऑन रिकॉर्ड आकर बोलने को तैयार नहीं है। ये उनका डिसिप्लिन है। कोई भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सब कह रहा है कि नहीं उनकी मांग जायज है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड आकर कोई नहीं बोल रहा है। आप इसको डर की भी संज्ञा दे सकते हैं, एक प्रोटोकॉल की संज्ञा, जो आपकी मर्जी आप दे लीजिए, लेकिन वो नहीं बोलते हैं। बिल्कुल मैं बिल्कुल आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अगर हमारे सुरक्षा बल जो कोविड टाइम में फ्रंट लाइनर हैं, बिल्कुल अपनी जान हथेली पर रखकर वो लोगों की सेवा में और पूरे देखिए ना आप, अगर किसी ने उत्तराखंड को संभाला हुआ है तो वो हमारी पुलिस है जो दिन रात 24 घंटे सड़कों पर है और लोगों की सेवा में तत्पर है। अगर इस पुलिस को तो और ज्यादा देने की बजाय, उनके अलाउंसेस बढ़ाने की बजाय, उनका बोनस बढ़ाने की बजाय, उन्होंने कोरोना फंड में अलग से उनको पैसे देने की बजाय आपने उनकी जो तनख्वाह है वो एक झटके में आपने उनकी तनख्वाह कम कर दी। तो हम उनको मजबूर कर रहे हैं कि कल को वो लोगों से रिश्वत लें। हम मजबूर कर रहे हैं कि वो अपना घर का खर्चा चलाने के लिए लोगों से 10-10 रुपए और 20-20 रुपए की रिश्वत मांगे, 50 रुपए की रिश्वत मांगे। नहीं, इसमें दो चीजें हैं नवीन ठाकुर साहब। इसमें जो बातें उमा सिसोदिया जी ने कही, इसमें दो पहलू है। पहली चीज कि आज जैसे सेना में कई बार आप देखते होंगे, एयरफोर्स ने भी बाकायदा एडवर्टीजमेंट निकालती है कि कम एंड ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, कम एंड ज्वाइन इंडियन नेवी। क्यों ये चीज हो रहा है? आप पहले तो अट्रैक्ट नहीं कर पाते, दूसरा कोई भी युवा होता है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता है। पुलिस में वही जाता है जो ये देखता है कि भाई मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है या नहीं। अगर वहां उसको नजर नहीं आएगा तो वो नहीं जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, या फिर वो लोग जाएंगे जिनकी मेंटालिटी होती है किसी तरीके से तो दाखिल हो जाए, फिर ऊपर की कमाई तो बहुत ज्यादा हम कर लेंगे। आप अगर उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं देंगे सर, तो कैसे ये पुलिस वाले ईमानदारी से अपना काम करेंगे? देखिए, उमा दीदी ने भी बहुत सही बात कही, मैं उनकी सारी बात से सहमत हूँ। बस एक अंतिम बात वो थोड़ा जो है मुझे ठीक नहीं लगी कि अगर हमने उनकी कटौती कर दी तो वो रिश्वत मांगने के लिए मजबूर होंगे। देखिए, उत्तराखंड पुलिस बल केवल जो है 1%, उसमें भी 0.50% जो है मामले जो है उत्तराखंड पुलिस के रिश्वत के आए होंगे। लेकिन उत्तराखंड पुलिस इस मामले में पूरे भारत में जो है जानी जाती है। हिमाचल पुलिस और उत्तराखंड पुलिस अपनी ईमानदारी के लिए जो है ये विख्यात है। तो ऐसा नहीं है कि अगर अब एक तो पहली बात तो अभी उनकी कटौती नहीं है, दूसरी अगर हुई है तो वो रिश्वत जैसे जो है चीज का फिर भी सहारा नहीं लेंगे। एक बात धर्मराज जी, आपने कहा कि हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उनका डर था। मैं कहूंगा ये डर नहीं, उनका अनुशासन है। मैंने दो चीजें कही, मैंने कहा उनका प्रोटोकॉल कह लीजिए, डिसिप्लिन कीजिए। मैंने सिर्फ डर नहीं, मैंने 3-4 एंगल बताए, उसमें से डर मैंने एक रखा। हाँ बिल्कुल, लेकिन डर नहीं, ये उनका अनुशासन है। क्योंकि पूर्व में भी उन्होंने अनुशासन तरीके से जो है अपना विरोध दर्ज किया था। और जो आप बता रहे हैं अभी मेरे संज्ञान में कहीं ऐसा नहीं आया, लेकिन आप कह रहे हैं तो सही होगा। और कहीं जो है उन लोगों ने अपना सर, एक मिनट नवीन ठाकुर साहब, हम सरकारें क्या होती है ना, स्पेशली मैं नॉर्थ इंडिया की बात करता हूं, हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं। यही ग्रेड पे का जिन आपके उत्तराखंड में निकला था, इफ आई एम रॉन्ग मुझे आप राइट कर दीजिएगा, 2015 या 16 का मामला है, जब आपके पुलिस जवानों ने मेस पे खाना छोड़ दिया था विरोध के स्वरूप। अब ड्यूटी, ये तो नहीं कहेंगे कि भाई मैं ड्यूटी पे नहीं जाऊंगा, बट उन्होंने मेस का बहिष्कार कर दिया था। तो भाई इस तरीके की चीजें पहले भी अगर हुई हैं तो
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री के एंड से चीजें हैं, लेकिन जिस एंड से भी ये बातें निकली है ये तो सीधे सीधे उनके मोराल को डाउन करने वाली बात है। इस वक्त तो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग, पुलिस के से जुड़े हुए लोग, इनका तो मोराल सरकारों को ऐसे 180 डिग्री ऊपर करके रखना चाहिए। और अगर आप उसको, अगर ये मैसेज आता है कि भाई एक तुम्हारा 1800 रुपए एक झटके में कट गया, तो उसका मोराल कहां जाएगा, वो कैसे ड्यूटी करेगा? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही करें सम्राट जी। आ रहा हूँ उमा जी, आ रहा हूँ। हाँ जी बोलिए उमा जी, आ रहा हूँ। हाँ, हम जो है अपने पुलिस बल के जवानों के साथ हैं और एक एक जवान के साथ हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, मैं भी जो है सरकार की तरफ से आश्वस्त करता हूँ अपने जवानों को कि क्योंकि कोरोना काल में वही असली हीरो बन के उभरे थे और अभी भी वही जो है दोहरा जो है इस वक्त जो है ड्यूटी कर रहे हैं। दोहरी जो है उन पे मार पड़ रही है जवानों पे। मैं कल भी जब उधर से वापस आ रहा था तो सेलोगुई में दोपहर में हमारे 2 जवान रोड पे कुर्सी पे रख के खाना खा रहे थे कि देख के जो है मेरे को ठाकुर साहब एक मिनट, ठाकुर साहब मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त मेरे साथ एबी लाल साहब जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड एडीजी हैं उत्तराखंड के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो ग्रेड पे का मामला है, संभवतः आपको जानकारी होगी उत्तराखंड में कि ग्रेड पे में 1800 रुपए कटौती की बात निकली है। हालांकि मामला भी कहीं पर फाइलों में अटका हुआ है, लेकिन जो पुलिस वाले तक ये बात पहुंची है तो विरोध उन्होंने अपना दर्ज कराना शुरू कर दिया है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस कोविड के दौर में क्या ऐसी बातें निकलना चाहिए और क्या इससे पुलिस कर्मियों का मोराल डाउन नहीं होगा? हाँ, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है। पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं रिटायर्ड एडीजी नहीं, मैं रिटायर्ड डीजी हूँ। डीजी, सॉरी सर। हाँ, पहली बात तो ये है। और दूसरा बात जी सर प्लीज। सही है, तो ये उचित नहीं प्रतीत होता है। पता नहीं कहाँ तक सच है, ये ऑथेंटिक है, वास्तविक खबर है या ये केवल अफवाह है, मुझे पता नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये समय बड़ा गलत है, क्योंकि इस समय तो पुलिस के जवानों को आमतौर पर जितनी ड्यूटी देते हैं उससे कहीं ज्यादा देनी पड़ रही है। और जो खतरा होता है जिसकी वजह से अन्य व्यक्तियों की तरह पुलिस को भी कोविड जैसी समस्या हो सकती है, तो ऐसे में पुलिस की तनख्वाह घटाना तो उचित नहीं लगता। बढ़ाना डेफिनेटली एक केस बनता है उसके लिए। जैसे डॉक्टर हैं और मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, अगर उनकी तनख्वाह इस समय घटाई जाएगी तो हास्यास्पद लगेगा। इसी प्रकार से पुलिस वालों की तनख्वाह जिस समय के वो उनके पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके ऊपर जिम्मेदारी पड़ी है, उनकी जान को भी खतरा है, ऐसे में उनकी तनख्वाह घटाने का तो कोई औचित्य नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया सर आपका। एबी लाल, रिटायर्ड डीजी उत्तराखंड। हालांकि उन्होंने कहा कि इस कोविड के दौर में, इस पेंडेमिक के दौर में इस तरीके की बातें निकलना भी कहीं ना कहीं एक बड़ा अत्याचार होगा पुलिस वालों से। जी उमा जी बोलिए। देखिए, मैं नवीन भाई को सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस मुद्दे पर डीजीपी अशोक कुमार साहब ने अगर ये कहा है कि इनकी मांगे जायज हैं, तो आप ये समझिए कि मामला कितना सीरियस है। डीजीपी अशोक कुमार साहब, एक मिनट मैम, उमा जी एक मिनट, खुद डीजी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, डीजीपी उत्तराखंड इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। अशोक कुमार जी, सर क्या कुछ चीजें चल रही हैं पुलिस वालों की जो मांग है ग्रेड पे को लेकर? आपने भी माना है कि उनकी मांगे जायज है, फिर ये बातें कोविड दौर में क्यों निकल रही हैं सर? देखिए, ऐसा है, ये मुद्दा हमारे संज्ञान में आया था। हमने शासन को रिक्वेस्ट भेजा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें कमेटी का गठन कर दिया है। तो कमेटी इस पे डिसाइड करेगी, तब तक इसको ज्यादा तूल देना ठीक नहीं है। बट सर इस पेंडेमिक के दौर में ऐसी बातें निकलना उनके मोराल को तो डाउन करेगा, क्योंकि वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल में एक तरीके से काम कर रहे हैं। नहीं, हम उनके मोराल का पूरा ख्याल रखे हैं, हमने जवानों से भी बात कर ली है, हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये कोई नया ऑर्डर नहीं है, पुराना ऑर्डर है। ऐसा पेंडेमिक के दौरान कोई ऐसा ऑर्डर नहीं निकला, ठीक है, लेकिन पुराना सर आप मुखिया हैं, आप एक गार्जियन हैं पूरे उत्तराखंड पुलिस के, और इस तरीके की बातें अगर निकल रही हैं सर, ये तो अनुशासित पुलिस है, वो विरोध नहीं कर रही है, बट अगर कहीं से बात निकल रही है तो सर ये आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उनका मोराल बूस्ट करें और उनकी चीजों को सरकार तक पहुंचाएं। जी, हमने ऑलरेडी उनके मुद्दे को सरकार में टेकअप कर लिया है। हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात की, हमारे मुख्य सचिव महोदय से बात की, तो उन लोगों ने, मुख्यमंत्री जी ने इसमें मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी है। तो उसमें उस पर विचार किया जाएगा, कमेटी निर्णय लेगी। मेरे विचार से इससे ज्यादा तूल देना इसमें ठीक नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। अशोक कुमार, उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक, डीजी पुलिस।
मामला ये डीजी साहब का कहना है कि मामले को तुल नहीं देना चाहिए, लेकिन इन्होंने इस मामले में जरूर कहा है कि उनकी मांग जायज है और इसको लेकर कमेटी गठित की गई है, कमेटी इस पर फैसला करेगी। जो बात हम कह रहे थे कि एक जो वर्किंग पुलिस वाला होता है, चाहे वो डीजी हो चाहे वो कांस्टेबल हो, सबके अपने लिमिटेशंस होते हैं, उसके बाहर वो नहीं बोल सकते। लेकिन जहां नहीं बोल सकते, हम जैसे लोग हैं जिनको कुछ बातें कहनी होती हैं, तो हमारा जो काम है उसको तो हम कंटिन्यू रखेंगे। उमा जी प्लीज कंप्लीट कीजिए, आप क्या कह रही थी? जी, मैं अगर आज बात करूं पुलिस वालों की, तो जैसे कि हम तमाम पूरे डिबेट में हम लोग यही बोल रहे हैं कि हमारी पुलिस बहुत बेहतरीन पुलिस है। कोविड के टाइम में वो अपनी जान हथेली पर रखकर सबसे फ्रंट लाइन में वो काम कर रही है। तो ऐसे टाइम में इस मुद्दे का उभरना ही अपने आप में हास्यास्पद है। मेरे को समझ में नहीं आता कि हम लोग संविदा कर्मचारियों की 5-5 महीने से तनख्वाह नहीं दे पाए हैं, अब हम पुलिस कर्मियों की तनख्वाह घटाने की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है उमा जी, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। मनीष ठाकुर साहब, बहुत शॉर्ट में, क्या नवीन ठाकुर साहब, क्या आप मुझे ये कंफर्म करेंगे कि आने वाले वक्त में ये जो चीज जिन्न निकला है इसको फिर से बंद कर दिया जाएगा, सरकार के एंड से उनको भरोसा दिया जाएगा कि पुलिस वालों के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी? बिल्कुल धर्मराज जी, मैं 100% इस बात से आश्वस्त हूँ कि हमारी सरकार में हमारे पुलिस के जवानों के साथ बिल्कुल भी ज्यादती नहीं होगी। जिस प्रकार हमारे पुलिस के जवान दिन रात काम कर रहे हैं। चलिए, इसी भरोसे और इसी एतबार के साथ आपने कहा आप सरकार के प्रवक्ता है, पार्टी के प्रवक्ता है, मैं मान लिया मैंने आपकी बात को, क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार है और आपने अगर बात कही है तो फिलहाल ये स्थिति जो निकल कर आई है, ठाकुर साहब ने भी भरोसा दे दिया है कि कोई ज्यादती नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। उमा सिसोदिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल डीजी खुद हमारे साथ इस बहस में जुड़े, उन्होंने कहा है कि सरकार तक बात पहुंच गई है और वो खुद मुखिया हैं, गार्जियन हैं उत्तराखंड पुलिस के, उनके एंड से भरोसा दिया गया कि पुलिस वालों के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, कुछ गलत नहीं होगा। और इस पेंडेमिक के दौर में पैसे घटाने जैसी तो बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो अपनी जान को जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में बस इतना ही।